कि राजभवनों का सफर अच्छा लगा किंतु फिर अपना ही घर अच्छा लगा। राजभवनों का, और ये उस बच्चे के लिए पंक्तियां सुनिए, क्या हुआ क्या था। राजभवनों का सफर अच्छा लगा किंतु फिर अपना ही घर अच्छा लगा, और देख मुझको उसने सिगरेट फेंक दी, ये अदब उसका ये डर अच्छा लगा। देख मुझको उसने सिगरेट फेंक दी, ये अदब उसका ये डर अच्छा लगा। अब ये विष्णु कह रहा है कि क्या प्रीति के संदर्भ में मैंने कुछ कहा है? हाँ कहा है। सुनो विष्णु, तुम्हारे सुनने लायक भी है और नौजवानों के सुनने लायक भी है कि सभी नगमात ऊंचे कंठ से गाए नहीं जाते, और जिगर के जख्म चौराहे पे दिखलाए नहीं जाते। ऐसा नहीं है। 70 वर्ष की अवस्था में तो अब आया हूं, लेकिन वो 30-40 वर्ष की बातें अब बच्चों के सामने कहना ठीक नहीं है। सभी नगमात ऊंचे कंठ से गाए नहीं जाते, जिगर के जख्म चौराहे पे दिखलाए नहीं जाते, जिगर के जख्म चौराहे पे दिखलाए नहीं जाते। और पंक्ति सुनिएगा कि हमेशा हादसों के हाथ पे हमने रखी गजलें, भिखारी हमसे खाली हाथ लौटाए नहीं जाते, भिखारी हमसे खाली हाथ लौटाए नहीं जाते। तो विष्णु कीर्ति श्रेया हमारे पास है क्या? चंद आंसू, चंद आहें और कुछ गजलें, ये हमारी जिंदगी भर की कमाई है। चंद आंसू, चंद आहें और कुछ गजलें, ये हमारी जिंदगी भर की कमाई है। और लेखनी होगी तुम्हारी दृष्टि में मित्रों, हाथ में गंगा जली हमने उठाई है, हाथ में गंगा जली हमने उठाई है। बच्चों से कह रहा हूं, कैसा होना चाहिए तुम्हें? लफ्जों में टंकार बिठा, लहजे में खुददारी रख। लफ्जों में टंकार बिठा, लहजे में खुददारी रख, और जीने की ख्वाहिश है तो मरने की तैयारी रख। लफ्जों में टंकार बिठा, लहजे में खुददारी रख, जीने की ख्वाहिश है तो मरने की तैयारी रख। और आज बहुत सारे बच्चे मुझे मिले यहाँ, सबके बड़े अच्छे नाम थे। उन नामों को सुनकर के चित्त अच्छा लगा। मालूम पड़ा वो MBA की ट्रेनिंग कर रहे हैं, MBA की शिक्षा ले रहे हैं और यहाँ पर कुछ कार्य करने आए हैं, सहयोग देने आए हैं। इन लोगों से कह रहा हूँ, लफ्ज़ों में टंकार बिठा, लहजे में खुददारी रख, जीने की ख्वाहिश है तो मरने की तैयारी रख। दरबारों से रख दूरी, फुटपाथों से यारी रख। दरबारों से रख दूरी, फुटपाथों से यारी रख। और श्रीमद् भगवत गीता पढ़, युद्ध निरंतर जारी रख। श्रीमद् भगवत गीता पढ़, युद्ध निरंतर जारी रख। और इस बात को ध्यान रखिए कि मैं फर्रुखाबाद से आया हूँ। फर्रुखाबाद में और कुछ हो न हो, लेकिन एक बात बहुत गर्व करने के लिए है, छायावाद की अग्निशिखा महियसी महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद में हुआ। इस बात को ध्यान में रख करके, और महादेवी महाप्राण निराला को अपना भाई मानती थी, हर साल उनकी राखी पर, कलाई पर राखी बांधती थी। और मैंने जब संस्मरण सुना तो आप नए लोगों को नहीं पता होगा, ये बात बता दूं कि एक बार निराला राखी वाले दिन महादेवी के घर गए, कहा महादेवी 2 रुपए दो। महादेवी जी 2 रुपए निकाल करके लाई। कहा क्या करोगे? कहा रक्षाबंधन है और रिक्शे वाला बाहर खड़ा है, 1 रुपए रिक्शे वाले को देना है। कहा दूसरा, कहा राखी बांधोगी तुम्हें भी तो देना है कुछ। तो ऐसे हिंदी के इस व्यक्तित्व को महाप्राण कहा गया। इनका स्मरण होगा इसमें। बातें यहाँ से शुरू करता हूँ। जुटाने में जिन्हें कुल उम्र बीती, लुटाना पाई पाई चाहता हूँ। और मेरी उम्र के जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, वो शायद इस बात को अंतर तक ले जाएं कि अब हमें सब कुछ बच्चों पे लुटा देना चाहिए। जुटाने में जिन्हें कुल उम्र बीती, लुटाना पाई पाई चाहता हूँ। और सजे जिस पे महादेवी की राखी, निराला सी कलाई चाहता हूँ। सजे जिस पे महादेवी की राखी, निराला सी कलाई चाहता हूँ। और पड़े थे जो सुदामा के पगों में, वो छाले वो बिवाई चाहता हूँ। और इसकी दूसरी पंक्ति को आपको सिद्ध करना है। पड़े थे जो सुदामा के पगों में, वो छाले वो बिवाई चाहता हूँ।
और सभा में गूंजती हों तालियां जब सभागृह से विदाई चाहता हूँ। सभा में गूंजती हों तालियां जब सभागृह से विदाई चाहता हूँ।